हेलो एवरीवन, सीजी व्यापम के माध्यम से एक नई भर्ती के यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप 5वीं 8वीं पास है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। और इसके पद के बारे में बात करें तो यहाँ पर चौकीदार, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, पेंटिंग बॉय के लिए यहाँ पर आपका पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अगर 5वीं या 8वीं आप पास हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कैसे फिल करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर देखेंगे व्यापम परीक्षा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। जो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर चालू हुआ है वो 27/6/2025 को, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 25/7/2025 शाम के 5 बजे से पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलती होती है और फॉर्म को आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर उसके लिए भी समय दिया गया है। 26/7/2025 से 28/7/2025 3 दिन का यहाँ समय दिया गया है। शाम के 5 बजे से पहले आप यहाँ पर उसका करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद यहाँ पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये डेट्स याद रखें। और यहाँ पर परीक्षा का जो तिथि यहाँ पर दिया गया वो 31/8/2025 रविवार का यहाँ पर समय दिया गया है। और यहाँ पर परीक्षा का समय अभी बताया नहीं गया है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र जो जारी होगा वो है 25/8/2025 पे यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और जो परीक्षा केंद्र के लिए यहाँ पर देखेंगे कि बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर जिला जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप अपना परीक्षा केंद्र यहाँ पर चॉइस कर पाएंगे, यही तीनों पे। अब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो चलिए फिर हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। अब यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी तक आपने सीजी व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल भी दिया गया, वहाँ से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर पासवर्ड और अपना यूज़र आईडी एंटर करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर उसे रिफ्रेश भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम नेम में आपको जाना है और यहाँ पर आपको ऊपर ही में डिटेल दिखा देगा कि आपका प्रिंटिंग एंड सैनिटरी डिपार्टमेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, यहाँ पर पेस्टिंग बॉय जैसे बहुत से, यहाँ पर पियून, चौकीदार जैसे बहुत से पोस्ट आपको देखने मिल जाएंगे, जिसका लास्ट डेट 25 जुलाई होने वाला है। तो यहाँ पर एक्शन में जाना है और अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें एक बार। और इसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर हम अपना फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है तो ज़रूर इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। और पढ़ने के बाद जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है जूनियर बाइंडर का, जिसका आयु यहाँ पर 21 होने वाला है। साथ में यहाँ पर 8वीं पास वो होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास बाइंडिंग का 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो यहाँ पर आप सिंपली आपको यस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्लिक करने के बाद पूछा जा रहा है कि आपने कहाँ से 3 वर्ष का अनुभव लिया है, उसका डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने अनुभव नहीं लिया है तो यहाँ पर नो करेंगे, तब आप यहाँ डिटेल आपको बाकी चीज़ों को फिल नहीं करना होगा। इस चीज़ को याद रखें, तभी ये यस करें। अगर आपके पास अनुभव है तो उसके डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास अनुभव नहीं है तो नो कर आपको यहाँ पर डिटेल नहीं फिल करना है, तो यहाँ पर वो डिटेल्स हट जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे। तो चलिए फिलहाल नहीं है तो हम नहीं करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप 5वीं पास हैं तो यस आपको करना है। यहाँ पर जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ बहुत से डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आपने कौन से बोर्ड से 5वीं पास आउट किया है, 5वीं आपका, उसके बाद उसका रोल नंबर और किस ईयर पे आपने पास आउट किया था, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। वर्ष वगैरह यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो डार्क रूम असिस्टेंट यहाँ पूछा गया, जिसकी आयु यहाँ पर 21 वर्ष की होना चाहिए और यहाँ पर भी 2 साल का अनुभव पूछा जा रहा है और ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और 5वीं पास यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर डिटेल है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर आप सिंपली यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर वैसे ही यहाँ पर पेस्टिंग बॉय का यहाँ पर देखेंगे 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यहाँ पर 5वीं पास होना चाहिए और साथ में यहाँ पर आपके पास अनुभव भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। नहीं है तो नो कर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है एक्सेलरी के बारे में, यहाँ पर पूछा जा रहा है ओनली फॉर एसटी के लिए यहाँ पर है। अगर मान लीजिए आपके 21 वर्ष की यहाँ पर आयु है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ के लिए भी अनुभव पूछा जा रहा है। अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ के ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 5वीं पास सबके लिए पूछा जा रहा है, बट अनुभव भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद इंकमैन यहाँ पर देखेंगे, अगर इसके लिए भी आपको
5वीं पास होना है और इसकी भी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए और अनुभव भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब सिंपली आप नीचे आना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आप 5वीं पास है तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर पोस्ट दिया हमाल और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी, चौकीदार, तो यहाँ ओनली फॉर एसटी है। अगर एसटी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से तो ये तीनों को टिक करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया जैसे कि प्यून हो गया, हेल्पर हो गया, तो उसके लिए आप टिक कर सकते हैं। बाकी जो 3 पोस्ट है वो एसटी के लिए है। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी पे ही आप तीनों चेक बॉक्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपसे देखेंगे कि यहाँ पर अमाउंट बता रहा है जो आपको पे करना है ऑनलाइन, साथ ही यहाँ पर एग्जाम सिटी चूज़ करने बोल रहा है। तो यहाँ पर 3 सिटी आपको शो करेगा, मैंने पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद आई एग्रीड करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना। अगर मान लीजिए अभी भी कुछ चेंजेस बाकी तो बैक कर आप उसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अगर सब चीज़ सही है उसके बाद ही यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जब भी पेमेंट मोड यहाँ पर देखेंगे, पेमेंट टाइप्स यहाँ पर दिया गया। अगर मान लीजिए एक पेमेंट टाइप में आपका पेमेंट नहीं होता तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं पेमेंट टाइप। आप उसमें से किसी भी एक को चूज़ करेंगे जिसमें आपका पेमेंट हो सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर एक पे नहीं होता है तो दूसरा जरूर चेंज कर पे करने की कोशिश करें। उसके बाद जैसे यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पेमेंट मोड ओपन हो चुका। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, चाहे तो आप यहाँ से बारकोड ओपन कर भी आप कोई भी पेमेंट ऐप से, चाहे फ़ोनपे, जीपे से आप उसे स्कैन कर पे कर सकते हैं। और याद रखें यहाँ पर जब भी पेमेंट करें तो रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आप रीलोड वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट फेल्ड भी हो सकता है या पेंडिंग में भी यहाँ पर फंस सकता है। तो चलिए मैं फटाफट पे कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैं पेमेंट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा तो डैशबोर्ड पे यहाँ पर हम आ जाएंगे, जहाँ पर आप कंफर्म करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आना होगा। उससे जैसे ही आएंगे तो यहाँ अप्लाइड एग्जाम पे जो है आप यहाँ पर उसे क्लिक करेंगे, जहाँ से आप इसे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम, एप्लीकेशन नंबर, कब अप्लाई किए थे। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आपका जो फॉर्म है वो सही से सबमिट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर ज़रूर आया, ज़रूर एक बार चेक करें, क्योंकि आप सबमिट कर दिए हैं बट यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो जब भी पेमेंट करने के बाद एक बार अप्लाइड एग्ज़ाम में आकर ज़रूर देखें कि आपका एग्ज़ाम का नाम और यहाँ पर उसके डिटेल्स हैं सही से हैं कि नहीं, और एक हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें प्रिंट आउट कर। तो जैसे ही प्रिंट पे करेंगे तो देखेंगे यहाँ फॉर्म मेरा जनरेट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी भी मेरी जनरेट हो चुकी है, साथ ही में एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ मुझे शो कर रहा है। तो इसका मतलब कन्फर्म मेरी यहाँ पर जो फॉर्म थी सही से और नियम के अनुसार यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है, सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो मैं इसका एक प्रिंट अपने पास ज़रूर रखना, आप ये हार्ड कॉपी ज़रूर रखें ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लीजिए अगर आप फॉर्म फिल करें तो उससे पहले आप करेक्शन जरूर कर ले। कोई भी डिटेल्स वहाँ पर गलत है तो ज़रूर जाकर प्रोफाइल अपडेट करें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर वो प्रिंट आउट निकलता है उसके बाद आप करेक्शन करते हैं तो करेक्शन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी फॉर्म यहाँ पर फिल करें तो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर ले कि आपका प्रोफाइल में सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो करेक्शन करने के बाद आप इसे अप्लाई करेंगे, नहीं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। और साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन क्रॉस चेक जरूर करें कि यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।